रमैनी 30। अविनाशी का बोध पाखंड से बाहर है। ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आही निसौना, चार ही वेद चतुर्गुण मौना। जैनी धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देवघर आना। दवना मरवा चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला। ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। मनमत बिंदु करे असरारा, कल्पय बिंद खसै नहीं द्वारा। ताकर हाल होई अद्भुता, छौ दर्शन में जैनी बिगुरचा। ज्ञान अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरी। जो जाने ताको निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। योगी जंगम, जंगम कहते हैं शिवाचारी को। सेवड़ा, सेवड़ा कहते हैं जैनी को। सन्यासी, दरवेश, दरवेश कहते हैं फकीर को। और ब्राह्मण, ये 6 है दर्शन। इनके 96 भेद माने जाते हैं। ये 96 भेद कौन सा है? पंचग्रंथि में कहे हैं कि 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18 जंगम, 24 सेवड़ा परमान। सदगुरु कबीर साहेब ने जब ये पंक्तियां कही है, उससे आज तक 60 दर्शनों के भेद पढ़े ही हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि 60 दर्शन वेशधारी, संप्रदायी, टंट घंट पाखंड एवं वेश बना के चक्कर में आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण की बातें भूल गए। आज भी एक ही संप्रदाय के हर अखाड़ा, गद्दी और शाखा वाला अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा मानता है। फिर अलग अलग संप्रदायों के नखरों का कहना ही क्या। किस संप्रदाय, अखाड़ा, गद्दी एवं शाखा वाले का कैसा तिलक है, कैसी माला है एवं कंठी है, कैसा वस्त्र, उसके पहनने का ढंग और पूजा आदि कैसे कैसे नियम है, बड़ी बारीकी से इनका विचार होता है। और सभी अपने अपने वेश और नियमों को उच्च तथा दूसरों को तुच्छ बताते हैं। उनके वेश, बाह्याचार यानी कि बाहरी आचरण, आचार व्यवहार, नियम एवं गद्दी का इतना जोर हो गया है कि उसमें वे अपने असली स्वरूप को ही भूल गए हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, जीव शिव का आही नसौना, अर्थात जीव के शिव का नसौना है। शिव कल्याण को कहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। ये पाखंड जीव के लिए कल्याण का नाशक है। 4 वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों में भी कर्मकांड का काफी विस्तार है। स्वरूप ज्ञान के विषय में वे भी प्राय मौन है।
दो विद्याएं हैं, अपरा तथा परा, अर्थात चारों वेदों के अपने गुण है। आत्मज्ञान के विषय में प्राय मौन रहना, इसलिए मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है कि दो विद्याएं हैं, अपरा तथा परा। उनमें अपरा विद्या है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष, और जिससे अविनाशी आत्म तत्व का बोध होता है वो परा विद्या। इन वेदांगों से परे तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्ववेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं, निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति। अथ परा यया दक्षरमधिगम्यते, मुंडक उपनिषद में लिखा है। इसलिए गीताकार ने कहा है त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रो गुणयो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सततो निर्योग क्षम आत्मवानः। हे अर्जुन, सभी वेद त्रिगुणात्मक जगत का ही ज्ञान कराते हैं, तो इनसे रहित निर्द्वंद नित्य सत्य स्वरूप में स्थित योग क्षेम संग्रह रक्षा से उदासीन एवं आत्मपरायण वो। जैनी लोग अहिंसा धर्म पर जोर देते हैं। उनके जीव की व्याख्या में काफी अतिवाद है। वे मिट्टी, जल, अग्नि तथा वायु के कण कण में जीव मानते हैं, फूल पत्तों में असंख्य जीवों का निवास मानते हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं कि जैन मतानुसार उन फूल पत्तों को तोड़कर देव मंदिरों की मूर्तियों पर चढ़ाना हिंसा है, और ऐसी हिंसा करना धर्म नहीं है। जैनी साधु सिर, दाढ़ी, मूंछ आदि के बाल उखाड़ते हैं और अपने साधु शिष्यों के बाल उखड़वाने में सहयोग करते हैं। ये भी एक हिंसा है। ओ पृथ्वी के रोम उचारे का यही अभिप्राय है। जैनी साधु कच्चा पानी नहीं पीते, कहते हैं पानी के सारे कण जीवधारी है। उनके भक्त पानी उबाल देते हैं, भोजन पका देते हैं, तब वे उन्हें ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें हिंसा का पाप न लगे। भक्तों को ये भी कहना पड़ता है कि ये गर्म जल या भोजन हमारे लिए है, तब साधु लेते हैं। इससे साधु लोग ये मानते हैं कि ये सारा दोष भक्तों पर गया। यदि भक्त साधुओं से कह दे कि आपके लिए है, तो पकाने गरमाने में हुई हिंसा का पाप साधुओं पर चला जाएगा। वर्षा चौमासा में जैनी साधु इकट्ठा रहते हैं। उनके लिए रोज पुष्कल पानी गरमाया जाता है और रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि ये हमारे लिए है। ये सब पाखंड नहीं तो क्या है? जीवन निर्वाह सबको करना पड़ता है, उसको सरलता से स्वीकार करना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए दूसरे को हिंसक बनाकर हम हिंसा के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। आडंबर और दिखावा छोड़कर सरलता ही कल्याण में हेतु है। बड़ा मुश्किल है धर्म के नाम पर बनी रूढ़ी पत्थर की लकीर बन जाती है। विवेक प्रधान जैन दर्शन मिथ्याचार में उलझा रहे, ये शोभा नहीं देता।
आधुनिक युवा जैन साधुओं को इस पर विचार करना चाहिए और हानिकारक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। असरार शब्द अरबी है, इसका अर्थ होता है भेद एवं रहस्य। असरारा का अर्थ लगातार भी होता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मनमत बिंदु करे असरारा, अर्थात काम के वश में होकर वीर्य स्तंभन करने का रहस्यात्मक एवं गुप्त अभ्यास करते हैं या लगातार अभ्यास करते हैं। टीकाकारों ने असरारा का अर्थ दुष्ट व्यवहार भी माना है। इस प्रसंग में ये भी अर्थ उपयुक्त लगते हैं। वज्रोली एक हठयोग क्रिया है, उसको साधने वाले विशेष क्रिया द्वारा जनन इंद्रियां से क्रमश पानी, दूध और शहद खींच लेते हैं। अभ्यास परिपक्व होने पर ऐसे लोग स्त्री का संग करते हुए भी वीर्य गिरने नहीं देते। इस वज्रोली को भोग तथा मोक्ष का साधन मानते हैं। ये सब वासना तृप्ति का एक साधन है और कल्याणार्थी साधकों का पतन पथ है। ऐसे में चलने से पतन होगा, उसका कल्याण नहीं होगा। ऐसे लोग अपने आप को सिद्ध योगी बतलाते हैं। ऐसे लोग त्याग का दिखावा कर भोग परायण और मलिन है। साधकों को ऐसे ऐसे मन के धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। छह दर्शन में जैनी विगुर्चा एवं विगुचना का अर्थ है उलझन। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि योगी जंगम आदि ये छह दर्शनियों में जैन जो सेवड़ा भी कहलाते हैं ज्यादा उलझे हुए हैं, अर्थात अन्य पांच दर्शनी तो उलझे ही हैं किंतु जैनी अधिक उलझे हैं। इसका ये अर्थ न समझकर किसी टीकाकार ने छह दर्शन का अर्थ वैदिक छह दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत लिया है और अर्थ माना है कि जैनी इन छह दर्शनों में उलझे हैं। फिर उन्होंने टिप्पणी की है, कबीर यहाँ भूल करते हैं क्योंकि जैनी सांख्य आदि छह वैदिक दर्शनों को मानते ही नहीं, तो वे उनमें उलझेंगे क्यों? परंतु भूल कबीर की नहीं, टीकाकार की है। इस रामायण के शुरू की ही चौपाई है, ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड वेश रहा लपटाई इत्यादि। ऊपर इसका खुलासा हो गया है। ज्ञान अमर पद बाहिरे, ज्ञान ही अमर पद है जो सठ दर्शन के सांप्रदायिक जंजाल, वेश, वाह्याचार एवं अहम हिंतत्व से परे है। हर मनुष्य के भीतर ज्ञान की एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। मैं हूँ ये भाव सबको सब समय बना रहता है। मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, सबके भीतर का स्वयं ही ज्ञान है और ज्ञान ही स्व है। वो अमर पद है। अमर पद का अर्थ अविनाशी स्वरूप है। चेतन का लक्षण जड़ तत्व से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र है। जड़ तत्वों में चेतना गुण न होने से चेतन जड़ से सर्वथा भिन्न है। जो स्वतंत्र है वह नित्य है, जो नित्य है वह अमर है। इसलिए कहा जाता है कि जीव एवं आत्मा अमर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि यह ज्ञान स्वरूप चेतन अमर है और इस स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति को पाने के लिए सठ दर्शन के पाखंड की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक पाखंड तो इसके अप्रोधक है। अप्रोधक होता है रोकने वाला,
अतएव ये ज्ञान पाखंड के बाहर की वस्तु है। इसके लिए तो निष्पक्षता, विवेक, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, सरलता आदि की आवश्यकता है। ये अमर पद निकट होते हुए भी विषयासक्ति, पाखंड, पक्षपात आदि में उलझे हुए लोगों के लिए दूर है। नियरे ते है दूरी। यहाँ नियरे पद का प्रयोग लाक्षणिक है, क्योंकि अपना ज्ञान स्वरूप चेतन व्यक्ति के स्व से अलग नहीं है, इसलिए वह नियरे नहीं किंतु स्वयं है। नियरो तो एक कहने का तरीका है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो जाने ताको निकट है। जिसने समझ लिया कि परम तत्व मुझसे अलग नहीं है, उसके लिए वो निकट हो गया है, तात्पर्य में सरल हो गया। अन्यथा नाही तो रहा सकल घट पूरी। चिन्हाओं स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उन सबके घट में तो भ्रांति ही भरी है कि परम तत्व मुझ से अलग है, अथवा अविनाशी चेतन सब घटाओं में विद्यमान हुए भी अनुभव रहित होने से अविद्वान के समान है। शराब पी लेने से गले का कंठा भी खोया जैसा लगता है। हमें सांप्रदायिक वायुमंडल से हटकर अपने स्वरूप का ज्ञान तथा स्थिति प्राप्त करना चाहिए। यही इस रामायणी का, इस संदर्भ का सार है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।